हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यहाँ किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि कोई वापस आना चाहता है। जी हाँ, कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, आप दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में ले आओ। वो चाहता है कि आप फिर से उस पर वैसा ही ट्रस्ट करो, ठीक है? वैसा ही आप उसे प्यार भी दें, अपनापन भी दें, अपने जीवन का हिस्सा भी बनाएँ। तो भाई ये कौन है जो दोबारा आना चाहते हैं? मतलब पहली बार में क्या किया था इन्होंने जो आपको इनका दोबारा आने का मन है? मतलब कुछ तो यहाँ लोचा है, आपकी लाइफ में किसी को दोबारा एंट्री लेने की इच्छा है। तो सच क्या है, इरादे कैसे हैं, ठीक है? आने का कारण क्या है, वो तो ये मिस्ट्री यहाँ रीडिंग में सॉल्व होगी। बट उससे पहले बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी बहुत सारा स्वागत है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी का। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात, आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स जो आज तक आपको नए वाले के लिए तो खैर यही बोलूँगी कि आपको हमेशा यहाँ से अपने रिगार्डिंग डाउनलोड्स मिलते रहें। और जो पुराने हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको जैसे आज तक आपको आपकी डाउनलोड्स, आपके गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से मिले हैं, आगे भी वैसे ही मिलते रहें। ओके, सो इसलिए एनर्जी की अलाइनमेंट बनाए रखना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हाइप करते रहना ताकि ये जो एक साइकिल है ये हमेशा चलता रहे। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पता है बीच में मैं भूल क्यों गई बोलते वक्त, इसलिए क्योंकि मैंने मेरे दिमाग में ना बात करते वक्त आपसे एक्चुअली दिमाग में ये चल रहा था कि अरे 30 तो निकल गया, मैंने तो यहाँ पर आप लोगों को सावन की बधाई ही नहीं दी, ठीक है? तो इसीलिए भाई सावन की आप लोगों को भी हार्दिक बधाई, ठीक है? इस सावन में बाबा महादेव आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी करें, जो जो आपने मांगा है, जो जो चीज़ें आपने कही है, वो सब कुछ बाबा आपकी झोली, ठीक है, बहुत 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 सारी खुशियों से भरे, आपकी मन की मुराद पूरी हो। जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी रोग है, हर चीज़ आपके जीवन से हटे, ठीक है? जीवन में पॉजिटिविटी आए, निगेटिविटी दूर भागे, यही मेरे अपने बाबा महादेव से कामना है, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके, सो चलिए अब देरी नहीं करते, अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। जाकर के आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसका पार्ट बनो, ठीक है? पक्का जाकर के उसको सब्सक्राइब करो। आप बस वीडियो देख रहे हो, बाकी काम नहीं कर रहे, मेरी फैमिली हो, मैं तो अब तो थोड़ा हक तो मैं जमा ही सकती हूँ ना। तो जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको भी अपना प्यार देना है। वहाँ पर आपके लिए वीडियोज़ आते हैं वीक में 2 दिन, ट्यूसडे एंड थर्सडे को, यानी मंगलवार और गुरुवार के दिन आपको वहाँ वीडियोस देखने को मिलेंगी। दोपहर 1:05 पर वहाँ वीडियो अपलोड होती है, वो जीवन के दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है। पीका कार्ड रीडिंग है, अपनी मर्जी के हिसाब से फाइल सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, तो चलिए कार्ड आ गए हैं तो अब नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पर, बाकी जो है जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना। चलो, यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊंचाई है, मतलब करंट एनर्जी में ये जो कोई भी इंसान है, ठीक है, नियत अच्छी नहीं है। पहला ही कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का, और इस इंसान से आपने धोखे भी खाए हैं 110%। लवर्स, ओके, द सन, स्ट्रेंथ। मेरे दिमाग में चल रहा था कि आखिर ये चीज़ आई है तो भाई आपने मतलब उसको क्यों अपनी लाइफ से दोबारा मतलब कि दोबारा एंट्री देनी है भाई अपनी लाइफ में। जब एक बार, इसका मतलब ज़रूर इसने कुछ किया है। ये मेरे दिमाग में पता चल रहा था कि ज़रूर इस इंसान की कुछ तो ऐसी खुराफात है जिसकी वजह से जो है ये दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है। और देख लो अभी कैसी कंडीशन में, 5 ऑफ कप्स, ठीक है, ऐसे मुंह लटका करके, मुंह बना करके। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। 10 of Pentacles, 8 of Cups, the Hermit, okay,
पर आपके साथ वही हुआ है, देर आए दुरुस्त आया, आपने मैटर समझ लिया, ठीक है, कहीं न कहीं से आपको गाइडेंस मिली है। अगेन डेथ का कार्ड है यहाँ पर, तो ये बता ही रहा है कि ये इंसान तो चाहता है कि एक जो बुरी चीज़ थी, ठीक है, वो एक जो फ़ेज़ था, जिस फ़ेज़ में ये आपसे अटैच था, वो फ़ेज़ ख़त्म हुआ, लेकिन ये दोबारा से चाहता है कि वो जो बुरी यादें हैं उसको आप छोड़ दो और वापस से इसको अपनी लाइफ़ में एंट्री दे दो। आज मेरा मन हुआ कि ओशो जैन से भी ले लें। अच्छा, कंप्लीशन, ऑर्डिनेंस, शनिदेव की उपस्थिति भी है। अच्छा, एग्जॉशन, ड्रीम, आइसोलेशन, ओके, एंड हमारे पास है यहाँ पर सक्सेस, ओके। होप सो आपको सारे कार्ड्स बढ़िया से विजिबल हो रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 13 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 8 हो सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट 26 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 10 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 6 7 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 12 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही साथ आपके लिए या 8 और 6 जो मैंने कहा था वो इंपॉर्टेंट नंबर है आपके जीवन में, ओके। 27 भी इंपॉर्टेंट नंबर है, ओके। सो देखो, ये जो है ना, ये कोई ऐसा इंसान है जो दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री चाह रहा है, दोबारा से आपकी लाइफ में घुसना चाह रहा है, ठीक है। चाहता है कि वापस से जो है आप उसको वैसा ही प्यार दें, वैसा ही दुलार दें, वैसा ही अपनापन दें, ठीक है, वैसे ही सारी चीज़ें हो। मतलब जो पहले चीज़ें थी, जिस तरीके से पहले आप दोनों के बीच में परस्पर अपनापन था, परस्पर प्यार था, वो चीज़ें कहीं न कहीं वही चीज़ ये इंसान अब भी आपसे रखना चाह रहा है, ओके। तो यहाँ देखो, जिस इंसान की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके कार्ड में कहीं न कहीं एक कार्मिक चीज़ है, ठीक है। शनिदेव की एंट्री है, तो आई थिंक शनिदेव ही ओह माय गॉड, आज शनिवार भी है, ओके। तो शनिदेव की एंट्री है, तो मे बी शनिदेव आपको आगाह करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि देखो, जिस इंसान की, जिस व्यक्ति की अभी जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, वो केवल आपको कहीं न कहीं मिस नहीं कर रहा, ठीक है, वो आपकी एनर्जी को भी मिस कर रहा है। हुँ। लेकिन ये कोई इंसान जो है ना, इसको ऐरा-गैरा नत्थू खैरा जैसा मत समझो कि ये लल्लू टाइप का इंसान है, ऐसा नहीं है। ये इंसान, जिस इंसान की एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आ रही है इन करंट सिचुएशन, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, माइंड गेम खेलने वाला ये इंसान दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि मे बी थोड़ा-सा कम बोलता हो, इंट्रोवर्ट रहता हो, चुप रहता हो, ठीक है। कई जगहों पर ये अपने आप को ऐसे लल्लू टाइप से भी दिखाता होगा कि नहीं, इसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जो है पैसों के पीछे नहीं भाग रहा, किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहा है, बहुत ही शांत है, सौम्य है। लेकिन कहते हैं ना कि मुँह पर स्वीट और अंदर से बिल्कुल वैसे ही, बाहर से जैसे भेड़ की तरह और अंदर से भेड़िए वाला जो दिल होता है, दिमाग होता है, वो इसने रखा है, ठीक है, वो इसके दिमाग में है, वो चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में मे बी ऐसा पर्सन हो सकता है, लेकिन देखो जो भी है, ठीक है, ये कोई भी इंसान है, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो डिफरेंट तरीके से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। किसी के लिए ये इंसान आपके लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, पार्टनर हो सकते हैं, पति-पत्नी हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कुछ के लिए इन-लॉज़ हो सकते हैं, कुछ के लिए ये आपके माता-पिता, भाई-बहन, कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि लवर्स की एनर्जी, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये इंसान आपके बहुत क्लोज़ था एक वक़्त, ठीक है? एक वक़्त आपकी लाइफ़ में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस थी और काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पर क्लोज़नेस देख रही हूँ आप लोगों के बीच में, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऐसा है जो, मतलब कहते हैं ना कि देखो, मतलब जिसके लिए आप बहुत कुछ आपने किया या कर सकते थे, आधी रात में भी अगर आपको उठाया जाए कि चलो भाई इस इंसान को ज़रूरत है, इसकी कॉल आ जाए, तो आप तैयार रहने वाले इंसान थे। इस इंसान की फितरत, इस इंसान से आपका अटैचमेंट कुछ ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि एग्जॉशन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों के लिए, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जो दूर रह कर के भी आपकी लाइफ पर नज़र रखे हुए था, आपको नुकसान पहुंचाता रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति हो सकता है बहुत लंबे समय से अपने आप को हाइड करके चल रहा था, जो इसकी असली नीयत थी शायद बहुत सालों के बाद खुली या बहुत महीनों के बाद खुली, लेकिन
देखो राज तो कोई नहीं छिपता, राज तो खुलना तय ही तय है। आज मतलब पुराने टाइम के भी जो भी राजा महाराजा के भी जो खजाने थे, जो बातें थी, जो भी मिस्ट्री थी, वो तो धीरे धीरे करके सॉल्व हो ही रही है। तो भाई ये कौन सी बड़ी बात है, ये भी निकल ही गई है बात, ठीक है, आपके सामने आई ही होगी कि क्या इसने आपको धोखा दिया। लेकिन लेकिन बात ये है कि मतलब देखो कितने लंबे टाइम तक इसने छिपाने की कोशिश की और छिपाता रहा, ठीक है। आपको इमोशनली कहीं न कहीं ये वीक करने की कोशिश में था कि आप इमोशनली वीक हो जाओ, ठीक है। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यू पैदा हो जाए, आप किसी पर भरोसा मत करो, सिर्फ़ इसी इंसान पर भरोसा करो, ठीक है। और बाकी किसी इंसान पर आपका भरोसा न रहे, ठीक है। भावनात्मक रूप में कमज़ोर होने का मतलब है कि इमोशनली इतने ड्रेन हो जाओ, इतने ड्रेन हो जाओ कि अपने आप को सँभालने वाले कंडीशन में ही आप कभी ना आ पाओ, ना खुद को रख पाओ, ठीक है। यहाँ तक कि आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऐसा होगा कि आपकी एनर्जी इसने इस तरह से सक की है, इस तरह से खींची है, आपकी ऊर्जा के साथ ऐसा इसने खिलवाड़ किया है कि आप ऐसी एनर्जी में आ गए होंगे जहाँ पर आपको लगता होगा कि यार मेरे आस-पास तो कोई नहीं है जो मेरे लिए हो, ठीक है। यहाँ तक कि भगवान भी जो है उन्होंने भी जो है मेरा साथ छोड़ दिया है, ठीक है। आपका भरोसा ज़िंदगी और ईश्वर दोनों से उठ गया होगा। एक वक़्त ऐसा आया है, लेकिन यही वो समय था जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना वो रियल में स्टार्ट हुई। और स्पिरिचुअल जर्नी कब स्टार्ट होती है पता है? कब होती है? भीड़ में भी, पूरे परिवार के बीच में भी आपने अपने आप को एग्जॉस्टेड फ़ील किया, अकेला फ़ील किया, आपको मतलब लगा कि कुछ नहीं रहा है अब लाइफ़ में। तो पता है जब हम अपने आप को बिल्कुल अकेला पा लेते हैं ना, ईश्वर कहते हैं कि जब मैं आता हूँ ना तो फिर जितने गैर पराये रिश्ते होते हैं ना वो हट जाते हैं। गैर पराये रिश्ते का मतलब क्या यहाँ पर हुआ? वही जो आपसे सच में प्यार नहीं करते, जो आपसे सच में अटैच नहीं है, ठीक है? आप तो परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, आप, मैं सब, तो वो तो प्यार कर ही रहे हैं, उनके प्यार में तो कोई मतलब कहते हैं कि धोखा है ही नहीं। हम आए भी थे वहीं से और फिर चले भी जाएँगे। ये तो दुनिया तो एक रंगमंच है, सिर्फ़ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज किसी की माँ के रूप में, आज किसी की वाइफ़ के रूप में, आज किसी के माता-पिता, जो बोलो जो भी है ये संसार है। बस अपना एक यहाँ पर प्ले करना है और फिर चले जाना है। तो सगे तो वो ही हैं, उनका प्यार सच्चा है। लेकिन यहाँ जो दुनिया में जब हम रिलेशन बनाते हैं, यहाँ जो रिलेशन आता है हमसे जुड़ा हुआ, हमारे ब्लड से जुड़ा हुआ, यहाँ पर भी कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो इस छोटे से टाइम पीरियड में भी इतना दिमाग लगा लेते हैं और छल के चले जाते हैं ना कि मतलब आप उसकी टीस शायद सालों-साल याद रख लेते हो, शायद सालों-साल आप उसको भूल नहीं पाते। और यहीं पर आपका एक वक़्त ऐसा आता है जहाँ पर आप भीड़ में भी अकेला फ़ील करते हो। आपको लगता है कि भीड़ में भी आप अकेले हो। आपने सिर्फ़ लोगों को दिया, बाँटा, जब उम्मीद की कुछ नहीं मिला, काहे का ये परिवार, काहे का ये चीज़, और इतना एग्ज़ॉस्टेड हुए कि भगवान से भी भरोसा उठ गया। भगवान से भी भरोसा उठ गया क्योंकि आप अपने आस-पास के लोगों के लिए कहीं न कहीं जान छिड़कने वाले पर्सन थे, ठीक है? तो अब यहाँ पर फाइनली जब ऐसी सिचुएशन आई है देन आपकी लाइफ में आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ है। जब दिल टूटा तब दिल कहाँ लगा? भगवान में। जब आइसोलेशन की ऊर्जा आई, जब पता चला कि कोई नहीं है साथ, अकेला मैं ही हूँ और मेरी समस्याएँ ही हैं, मेरी परेशानी ही है, देन आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आपने खुद को ढूँढना शुरू किया, अपने अंदर उतरना शुरू किया, अपने दर्द को ही अपना ताकत बनाना स्टार्ट किया क्योंकि 9 का नंबर है, मंगल का नंबर है एंड 3 का नंबर है, 3 ऑफ सोर्ड्स के पास। तो एक मतलब कि जब दिल टूटा, जब चारों तरफ से आप अपने आप को हारा हुआ महसूस आपने किया ना, तब जाकर के आपको ये ज्ञान आया कि भाई कोई नहीं है। अपने आप में पहले आपको खुद का साथी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर यही रीज़न है कि आज इन करंट सिचुएशन आप वो पर्सन बने, आप उस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहे हो जिस इंसान का शायद इतना पहले मजबूत दिल नहीं था जितना आज। पहले आप इतने मजबूत नहीं थे जितने आज हो। और ये जो पर्सन है, ठीक है, जिसने जो दोबारा से एंट्री चाहता है, आज ये पर्सन बहुत परेशान है। आज आपकी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो आप आगे निकल गए हो, सक्सेसफुल हो गए हो, ताकतवर बन गए हो, किसी पर भी अपने इमोशन के लिए डिपेंड नहीं रह गए हो ना, निर्भर नहीं कर रहे हो किसी पर भी, ये बात इस इंसान को बड़ी खटक रही है और बड़ी परेशान कर रही है क्योंकि अब इसको समझ आ गया है कि आपके जैसा इंसान दोबारा नहीं मिल सकता।
क्योंकि अगर आप पहले जैसे रहते, पहले जैसे ही सब कुछ एनर्जी रहती, तो आप तो वापस से इसको एंट्री देते, वापस से ये आपकी एनर्जी को चुराता। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं हो पा रही है। एनर्जी चुराने का मतलब यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, आप लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से ये चीज़ें रेज़ोनेट करेगी। किसी के लिए ये चीज़ थी कि भाई आप इस पर बहुत ट्रस्ट करते थे। ये ऐसा इंसान था जिस पर आप इतना ट्रस्ट करते थे, अंधा विश्वास करते थे कि अपने दिल की बात भी इसको बता देते थे, अपने गहरे राज भी बता देते थे। इतना अंधा ट्रस्ट करते थे कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको जो कहा हो, जैसा कहा हो, आपने आँख बंद करके इनकी बात मानी हो और फिर फाइनली आपको पता चला कि आपकी ज़िंदगी गड्ढे में गिर चुकी है। आप गड्ढे में गिर चुके हो, वहाँ से आप निकलना अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? कोई ऐसा ही इंसान है ना जिसने आपको, आपकी लाइफ़ को ख़राब कर दिया। ठीक है, आपने उस पर भरोसा किया और उसने आपकी लाइफ को ख़राब कर दिया। चाहता तो सही सजेशन भी दे सकता था, आपको निकाल कर के ला सकता था, दोस्त था तो दोस्ती कैसी जब आपको सही रास्ते पर ना ला सके। अगर माता-पिता थे तो माता-पिता ही कैसे जो आपको सही रास्ते पर ना ला सके या आपकी प्रॉब्लम में आपकी हेल्प ना कर सके। एनर्जी चुराने की मतलब क्या हुई? सिर्फ़ आप आपसे सिर्फ़ लेने मतलब सिर्फ़ लॉ अक्षर जान रहे हैं, दो अक्षर कुछ नहीं जान रहे। जब आपको ज़रूरत महसूस हुई तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे से नहीं हो सकता। ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी वही चीज़ है। अब आप हैं, आपको आपके ग्लास में 1 ग्लास पानी आपने लिया है। मैंने परसों-तरसों एक रील देखा था और मुझे वो चीज़ बिल्कुल सही लगी कि वो परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है आपकी एनर्जी ड्रेन होने का। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ में 1 ग्लास पानी है, ठीक है? आपके घर में एक पॉट है, गमला है, जहाँ आप जाकर के उस गमले में आपने एक प्यारा-सा पौधा लगाया है और वहाँ जाकर के आप उसमें उस पानी को देना चाह रहे हो। लेकिन आप जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हो, घर के दूसरे जो मेंबर हैं, आपके परिवार के, आपके आस-पास के घर के दूसरे मेंबर आते हैं और कहते हैं कि, "अरे यार, ये पौधा जो है सूख रहा था, थोड़ा-सा इसमें दे देना तो।" दे दिया। फिर क वो समझ लो कि वो आपकी एनर्जी है, वो जो ग्लास का पानी है, वो आपकी एनर्जी है और वो जो आपने जो पॉट लगाया है, वो आपकी ज़िंदगी है। आप अपनी एनर्जी अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, उगाने के लिए, अच्छी अच्छी सक्सेस, अच्छी ग्रोथ के लिए लगाना चाह रहे थे। कोई एक बंदा आया आपके परिवार से, उसने कहा कि अरे यार, थोड़ा-सा मेरे साथ चलोगे क्या? मेरा इम्पोर्टेंट काम है। आपने वो ग्लास का पानी थोड़ा-सा उसके गमले में ढाल दिया। आपकी एनर्जी चली गई। फिर सेकंड पर्सन आया अपने गमले को लेकर के, उसने कहा कि भई मेरे मेरे ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे तो थोड़ा-सा पैसे की ज़रूरत है, क्या मुझे मिलेगी क्या? आपने वहाँ वो अपनी ग्लास का पानी वहाँ डाल दिया। इट मीन्स आपके पैसे वाली एनर्जी भी गई। इसी तरीके से तरह-तरह से लोग आए, आते गए, आते गए, आते गए। 2-4 बार तो आप 5 बार, 10 बार खुश होकर के चीज़ें करते जा रहे थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस ग्लास का पानी खत्म होता चला गया और एक वक़्त ऐसा आया जहाँ पर वो ग्लास का पानी खत्म हो गया। इट मीन्स कि आपकी एनर्जी एग्ज़ॉस्ट हो गई और आपने जो पौधा लगाया था उसको पानी नहीं मिला और वो मर गया। ठीक है? वो नहीं आगे आ पाया। जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, सूख गया पौधा। ठीक है? यही चीज़ यहाँ पर आपके साथ हुई, यही चीज़ है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए मैंने इतनी बातें आपको बताई कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई है, ठीक है? आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ किया गया, बहुत ज़बरदस्त खिलवाड़ किया गया, ठीक है? और अब इस इंसान को ये बात लग रहा है कि परेशानी है, क्योंकि भाई जब आप ड्रेन हो गए, जब आप एग्ज़ॉस्टेड हो गए, उसके बाद आप बदल गए और ये इस इंसान को अब आप बदले-बदले से दिख रहे हैं। इस इंसान को अब दिख रहा है कि अब तो ये इंसान बदल गया, अब तो ये वापस से मेरी बातों में नहीं आएगा, ठीक है? तो अब इससे परेशानी हो रही है। लेकिन जो बात यहाँ क्लियर करने वाली है, क्लियर कट बात जो है वो यहाँ पर ये है कि इसका पछतावा जो है, इसको ये मत समझो कि इसको बड़ा आपसे प्यार आ गया है, ठीक है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भले ही आपके सामने चेहरा लटका करके अपने आप को बहुत ही दीनहीन बता रहा है, आपको पुरानी बातें याद करवा रहा होगा, पुराने संपर्क याद करवा रहा होगा, पुराना प्यार याद करवा रहा होगा, पुराना रिलेशन याद करवा रहा होगा, लेकिन ये पछतावा, ये प्यार नहीं है। ये प्यार नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब इस इंसान को आपकी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये ऐसे लाइफलेस जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है। इसने आपके प्यार, आपकी मासूमियत, आपकी अच्छी एनर्जी सिर्फ़ इन चीज़ों का इस्तेमाल किया। आप देते रहे, ये लेता रहा। अगर इसको सच में आपसे प्यार होता तो ये आपकी भी तरक्की का ध्यान रखता, आपके भी दिल का ध्यान रखता, आपकी भी मासूमियत का ध्यान रखता, आपको भी बरकत देता, आपको भी सलाह जो सही सलाह होती है वो देता।
कुछ दिया इसने? नहीं दिया। जब इसे आपकी ज़रूरत हुई तब ये आपके आस-पास रहा। जैसे ही इस इंसान की स्थिति मजबूत हुई, ठीक है? जैसे ही इस इंसान को दिखा कि अब ये अपनी बेहतर कंडीशन में आ गया है, अब इस इंसान को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी स्टेबिलिटी में आ गया है, ठीक है? इसने आपको कमज़ोर महसूस करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? ये बात यहाँ पर है। मान लो आप में से काफ़ी लोग इसको पैसों के हिसाब से समझ सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से समझ सकते हो, अपनी इमोशन के हिसाब से समझ सकते हो। पैसों के हिसाब से किसी कोई ऐसा फ्रेंड था, कोई आपके भाई-बहन थे, सिबलिंग थे, कोई भी थे जिन जो हो सकता है कि जिनकी पढ़ाई-लिखाई का लोड आपके ऊपर था, भई आपको पढ़ाना था। आपको ही आपकी आपने ज़िम्मेदारी उठाई कि अगर मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा, आपके घर परिवार में ऐसी चीज़ें होंगी, देखना आप कि भई मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो भी बहुत आपसे प्यार से घुल-मिल करके रह रहा है, क्यों? क्योंकि उसको काम निकालना था, उसको आपकी एनर्जी चाहिए थी। आप उसको देते गए, देते गए, देते गए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये परिवार की चीज़ें हैं। एक वक़्त आया पढ़ लिख कर के सामने वाला इंसान बड़ा अच्छा अफ़सर बन गया, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे पोस्ट पर आ गया, और जब आ गया, उसके बाद उसने आपको ही नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया। किसी ऐसे इंसान के लिए आप हो सकता है कि बहुत अवेलेबल रहे, ठीक है? जब उसको ज़रूरत हुई तब आप उसके लिए खड़े रहे, जब आप उसको ज़रूरत हुई आप हमेशा उसके लिए मौजूद रहे, ठीक है? और जब उसकी स्थिति मजबूत हो गई, वो उस प्रॉब्लम से निकल आया, तो उसने आपको ही वेल्ला कह दिया कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है? आपके पास तो कोई काम-धंधा ही नहीं है। मोस्टली इन इन हस्बैंड-वाइफ के रिलेशन में भी कई जगह पर ये चीज़ें देखने को बहुत आम-सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत आम-सी चीज़ें, कि जब हस्बैंड बीमार हैं, परेशान हैं, दुःख-तकलीफ़ में हैं, ठीक है? तो उस वक़्त वो क्या जताते हैं मोस्ट ऑफ द हाउसेज़ में कि है ना, हाँ, हाँ, सही बात है, घर के बाकी लोग भी ये दिखाते हैं, नहीं, नहीं, वाइफ़ है, उसको तो करना ही चाहिए, घर की सेवा करनी चाहिए, हस्बैंड की सेवा करनी चाहिए। आपके साथ भी बहुत लोगों के साथ मैं ये एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि आपने जी-जान लग करके उसके घर, परिवार, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा। बट वो पर्सन जब ठीक हो गया, उसके बाद उसने आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया कि तुम क्या करती हो? सारे दिन तो घर में पड़ी रहती हो, तुम्हारा क्या काम है? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है? बहुत सारी वाइफ़ के साथ भी वही चीज़ें हैं कि भई हस्बैंड ने पढ़ा-लिखा दिया, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल बन गई, तो अब हस्बैंड को ही उन्होंने लताड़ लगाने स्टार्ट कर दी। तो ऐसी चीज़ें हुई है, ठीक है? मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग अपने में ही कह दो कि भाई वाइफ़ के लिए कह दिया तो हस्बैंड के लिए आपने क्यों नहीं कहा? तो वही चीज़ है कि यहाँ मेन मुद्दा ये है कि ये जो भी इंसान है, ठीक है? इस इंसान के साथ ये एनर्जी आपके साथ आ रही है, ठीक है? कि एक वक़्त पर आपसे तो ये सामने से कम्युनिकेट करके चीज़ें लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा, और जब ये अपने आप में मजबूत कंडीशन में आ गया, फिर इसने यहाँ पर आपको जो चीज़ें देनी चाहिए थी, वो दूसरे जगह प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। आपको यहाँ पर कटोरा हाथ में लेकर के खड़े रहने वाली स्थिति में ला दिया कि आपको ही नीचा दिखाना स्टार्ट। देख लो कैसी यहाँ पर नार्सिसिस्टिक पैटर्न है। देखो यहाँ पर आपको कमज़ोर महसूस कराना स्टार्ट कर दिया। आपने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में। 8 का नंबर है, शनि का नंबर है, कर्मा। बहुत कुछ सहा है आपने अपनी लाइफ में। बहुत ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों को ध्यान से, बारीकी से, ठीक है? कई वक़्त आपकी लाइफ में ऐसा भी आया होगा जहाँ पर आपको ऐसा लगा होगा इस ड्रेनिंग एनर्जी में कि शायद इस चीज़ का अब कभी अंत ही नहीं हो पाएगा। कभी ये चीज़ें जो है ना, कभी मैं इन सब चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा, निकल ही नहीं पाऊँगी। ये जो अंधेरा अब मेरी लाइफ में आ गया है, मैं जो इस तरह से एग्ज़ॉस्ट हो गई हूँ या हो गया हूँ, अब नहीं यहाँ कुछ होगा। लेकिन वही बात है कि देखो एग्ज़ॉस्ट तो हुए थे, लेकिन 9 का नंबर है, मंगल का नंबर है, और मंगल होता है सेनापति। थोड़ी देर के लिए हार मान सकता है, लेकिन जंग तो उसकी ज़िंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा होता है। आप लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे में थोड़ी देर के लिए निढाल हुए, निराश हुए, लेकिन आपने हार नहीं मानी। धीरे-धीरे करके ही सही, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेंथ हासिल की, आपने अपनी दुनिया बनाई, ठीक है? अपनी जो सीमाएँ हैं, अपनी जो बाउंड्री है, उसको आपने मजबूत किया कि नहीं, अब तो इतना इमोशनल फूल बनने का कोई यहाँ पर काम नहीं है, मेरे इतने इमोशन का यहाँ कुछ नहीं हो रहा। जो भी ऐसे रिश्ते थे, जो भी ऐसे लोग थे, जो भी ऐसी चीज़ें थी, वहाँ से आप कहीं न कहीं आप अपने आप को आपने निकाल लिया। और देखो बहुत कीमती चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ कि देखो 8 का नंबर और 8 का नंबर इतनी वैल्यूएबल चीज़ है कि शनि देव ने ही कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों से निकाला है, ठीक है? कर्मा था, लर्निंग थी, पास्ट बैगेज थे, कुछ सीखना था, कुछ सिखाना था, इसलिए ये सारी चीज़ें होती रही, और अब जो है, अब आप एक नए वर्ज़न में आए। ये तो क्या आपको, चलो ये सारी चीज़ें तो छोड़ दो, पूरी कहानी भी छोड़ दो जो यहाँ दिख रही है। क्या आपको ये कार्ड देख कर के इस वर्ज़न से इस वर्ज़न में आना अच्छा नहीं लग रहा देख कर के?
कार्ड को ही देख करके देख लो, एक इंसान कैसे परेशान है और एक इंसान कितना स्ट्रेंथ में है कि अब इसके सामने बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो इसको किसी से डर नहीं लग रहा। और अब तो आप भाई ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों में आ गए हो कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे साधु संत महात्मा वाली जो है, महात्मा वाला जो दिल होता है ना, वो है आपके पास कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, कोई रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरे साथ है। बस वही चीज़ें हैं जो ये स्वार्थी लोभी टाइप के लोग, जो इस तरह की लोग हैं, इनसे मुझे दूर ही रहना अच्छा है। जो बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैलाते थे, ऐसे लोगों का अब मेरी लाइफ में कोई काम नहीं है। मैं खुद ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कर रहा हूँ। और आज आपने क्या किया है, अपने जीवन की नई नींव रखी, नए ड्रीम्स देखे, नई नींव रखी अपनी लाइफ की। ये जो पुरानी चीज़ें थी, ये स्ट्रेंथ हासिल की, पुरानी चीज़ों से बाहर अपने आप को निकाला, वहाँ से खुद कट ऑफ हुए हो, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, और नए ड्रीम्स देखे, नए सपने देखे हैं आपने, ठीक है, नई जीवन की नींव रखी है आपने। ये चीज़ है यहाँ पर कि आपकी कहीं ना कहीं, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि शनिदेव जो है वो आपकी लाइफ को एक नई कहते हैं कि आपकी एक लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। ये बात भी मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी। एंड राइट नाउ क्या है इस इंसान की कंडीशन, कि इस इंसान की लाइफ जिस तरीके से आपके साथ रह कर के कंप्लीट होती थी, जिस तरीके से आपसे इसको कंप्लीशन मिलता था, जिस तरीके से जो शांति, जो सुकून, जो एनर्जी, जो दिव्य ऊर्जा जो आपके साथ मिलती थी ना, वो इस इंसान को कहीं नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है और मिल भी नहीं सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, यहीं पर क्या है, देखो खतरा भी यहीं पर है, खतरा भी यहीं पर है कि आपको यहाँ पर बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान जो है ये दोबारा लौट करके आपकी लाइफ में आपकी ये जो एनर्जी है, ये स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये जो ड्रीम्स की एनर्जी, जो आप अपनी लाइफ में 6 का नंबर है, लग्जरी है, तरक्की करने लगे हो, एक नया पर्सन जो बने हो ना, ये इंसान वापस से आपकी उसी ऊर्जा को लेना चाहता है। ये जो 6 का नंबर है, सक्सेस है, फाइनली जो इसको सक्सेस दिखाई दे रही है, फाइनली जो आपने वो मौत, जिसे कहते हैं ना कि एक मृत्यु तुल्य समय जो आपने बिताया है, उससे निकल करके जो आप आज यहाँ पर सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में ना, उस चीज़ को ये इंसान चुराना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आपसे रियल में आपकी इस प्रॉब्लम को देख करके इसको आप पर प्यार आ गया है। हो सकता है कि वो फिर से जो है आपको इमोशनल फूल बना करके फिर से कमज़ोर कर दे, फिर से ड्रेन करे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखो शनिदेव का यहाँ साफ साफ आपको मैं कहती हूँ कि साफ साफ ही समझ लो कि सलाह है, आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए अलर्ट है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने का मौका मिला है तो आपको पीछे देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मत पलट के देखो पीछे, ठीक है। जो एक बार धोखा दे सकता है, जो एक बार छल कर सकता है, वो बार बार कर सकता है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में कार्मिक था, अगर इसने आपको सिर्फ दर्द दिया, सिर्फ चोट पहुंचाई, सिर्फ आपको तोड़ने का काम किया है, तो दोबारा वो गलती मत दोहराओ। हाँ, अगर आपकी परिस्थिति अलग है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला सच में बदल गया है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, हो सकता है आप कहोगे कि नहीं नहीं कैसे रिलेशन तोड़ सकते हैं, तो भाई अगर आपको लग रहा है कि सच में सामने वाला जो है वो बदल चुका है, तो फिर निर्णय जो है वो आपके दिल पर है, ठीक है। इट्स अप टू यू टोटली, आपको जो करना है वो करें। लेकिन यहाँ पर शनिदेव का साफ साफ आपके लिए यही यहाँ पर गाइडेंस है कि भाई बाउंड्री अपनी बाउंड्री बना करके रखना, ठीक है। अपनी बाउंड्री जो सेट की थी उसको सेट करके ही रखो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अभी जो ये इंसान है, ठीक है, ये अपने आप में 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, बहुत ज़्यादा इसके अपने इंटरनल उलझन बहुत ज़्यादा चल रही है, उन चीज़ों से ये गुजर रहा है। हो सकता है ऊपर से अपने आप को या अपनी लाइफ को बहुत कंप्लीट दिखाता हो, आपको लालच देने के लिए। जैसे वही वाली बात हो गई कि एक बूढ़ा शेर जो बूढ़ा हो चुका था, भाग दौड़ करके शिकार नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया, पीतल के कंगन को लेकर के बैठ गया और उसने एक इंसान को लोभ दिया कि भाई अब तो मैं शिकार नहीं करता, अब तो मैं साधु संत महात्मा हो गया हूँ, अब तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई भले मानुस को ये सारी चीज़ें मैं दे दूँ, लेकिन मैं चल के वहाँ तक नहीं आ सकता, तुम आ जाओ और तुम लेकर के चले जाना। एक्चुअल में आपको भी पता है कि उसकी नीयत क्या थी, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर कि ऊपर से चाहे वो कितना भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी लाइफ अच्छी है, कंप्लीट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये अभी 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, अंदर से ब्रेक है, ठीक है। इस इंसान को अपनी गलतियाँ याद आ रही है,
ठीक है, आपके साथ किया गया व्यवहार याद आ रहा है, सोच रहा है कि अगर गलती नहीं की होती, अगर सारी चीज़ें वैसी ही चल रही होती, अगर व्यवहार खराब ना किया होता, तो शायद आज भी ये आपकी एनर्जी लेता ही रहता। आज जो आपके उन चढ़ते क्रम में भी इसको आपकी उस नेम, फेम, सक्सेस का बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचता, ठीक है? बहुत बड़ा फ़ायदा ये आपसे लेता। आपके साथ जो जितना भी इसने बुरा व्यवहार किया ना, अभी इसको सब कुछ याद आ रहा है कि इसने कैसे-कैसे, क्या-क्या कही थी बातें आपको, ये सब कुछ इसको। और सबसे ज़्यादा इसको क्या परेशान कर रहा है कि ये जो आप इस तरह की एनर्जी में आए, आपने इससे कोई फाइट नहीं की है, कोई आर्गुमेंट नहीं किया है, कुछ भी इसको आपने कहा नहीं है, बल्कि आप अपनी परिस्थिति को समेटने में लग गए। आपने इसको भी ब्लेम नहीं किया, कुछ नहीं कहा। आई थिंक हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को समझ भी गए होंगे, ठीक है? क्योंकि देखो शनिदेव हैं तो कर्मा है, तो आपको भी लर्निंग शायद मिल गई कि शायद मैंने ही बहुत ज़्यादा इन पर निर्भर रहने की कोशिश की, इसलिए आज मेरा हाल ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने अपने आप को बदल लिया, ठीक है? आपने बदला नहीं लिया, और यही सबसे बड़ा बदला हुआ। खुद को बदल लेना ही आपका सबसे बड़ा बदला हुआ यहाँ पर। और अब ये इंसान जो है ये आपकी लाइफ में वापस आकर के फिर से वही पुराने रिलेशन को चाहता है, और आपकी ये सक्सेस वाली ऊर्जा को चाहता है। जिस तरीके से पहले आप 6 के नंबर में थे, पहले भी आप सक्सेस थे, आज उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन उस ऊर्जा को ये चाहता है। लेकिन आपकी यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देखो जब कहते हैं कि जब कोई चीज़, बड़ी चीज़ हमारे तरफ आती है ना, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जब बड़ा पद आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कोई आईएएस बन जाता है तो क्या लगता है कि आपको बहुत नेम फेम मिल रहा है, आईएएस बन गया, अरे भाई आईएएस बन गए अब तो क्या बस अब बैठे रहना है घर में, सोए रहना है, जिम्मेदारी कुछ नहीं है? काम भी उतना ही है, 24/7 आवर आपको वहाँ मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। आपने बहुत पैसे कमा लिए, तो क्या कमा लेने से ही सिर्फ हो जाएगा? अपने स्टेटस को मेंटेन नहीं करना, अपने उस पोजीशन को मेंटेन करके नहीं रखना है, करना ही है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि भाई जब अब सक्सेसफुल हो गए हो ना, तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखनी है, अपनी हीलिंग जारी रखनी है, अपने चक्रास को बहुत ज़्यादा हील करके रखना है, किसी भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है? अपना जो कहते हैं ना कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है? हो सकता है सम ऑफ यू अभी भी इस बीच पंतर में है, तो आपकी सफलता बहुत करीब है, ठीक है? ये डेथ की एनर्जी है आपकी लाइफ की, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। सब खत्म होने के बाद ही कुछ शुरू होता है, कुछ नया बनता है। यहाँ नया बनने का कार्यक्रम आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आप सफलता के बहुत करीब है, और यही कारण है कि नकारात्मक ऊर्जा इंसान के रूप में क्या है, निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री करके आपकी इसी सक्सेस को आपकी लाइफ में आने से रोकना चाहती है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है आप लोग की ट्विन फ्लेम जर्नी में फंसे हैं, ठीक है? अगर बहुत गहरा रिश्ता नहीं था, ठीक है? कई बार कार्मिक रिलेशन भी होता है, तो इसलिए केवल जो है यहाँ पर आपको एक इमोशन के लेवल पर आपको यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा आप लोग मेडिटेशन करो, ठीक है? अगर इस तरह की उलझन में फँसते हो तो मेडिटेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आ रही है। मैं तो यही कहूँगी कि मुझे मेरे मेरे ज़ुबान पे तो एक ही लाइन आ रहा है कि जो आपने खुद को बदला ना, यही आपके लिए सबसे बड़ा बदला हुआ इस इंसान के लिए, ठीक है? ओके, देखो आज आप अकेले वन मैन आर्मी बन चुके हो। जहाँ आप पहले निर्भर रहने वाले पर्सन थे, आज वन मैन आर्मी, ओह माय गॉड! वन मैन आर्मी और किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गए। तो अब बताओ अब क्या चाहिए? इससे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी क्या चाहिए अपनी लाइफ में? क्लेम करना, इस एनर्जी को क्लेम करना। मैं खुद भी मतलब क्या कहते हैं, हमारी लाइफ में देखो हर समय कोई ना कोई ऐसा इंसान होता ही है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, और फिर हमें बाद में मुँह की खानी पड़ ही जाती है, ठीक है? छोटे-मोटे केस में भी देख लो या कुछ बड़ी चीज़ों में भी देख लो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, ठीक है? मैं एक छोटी-सी बात बता रही हूँ, आई थिंक वीडियो अगर ज़्यादा लंबी ना हुई हो तो पहले मुझे देखने दो। को टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन मैं ये बात बताऊँगी, ओके? सो अगर वीडियो पसंद आई है, रेज़ोनेट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।